हम लोग भी रास्ते में चलते हैं, सोचते हैं कोई एक चूहा एक मेढक भी हमारी गाड़ी के नीचे न आए। और कभी कभी गाड़ी खड़ी रहती है, टू व्हीलर वाले पीछे जाकर घुस जाते हैं। आप देखे होंगे सर, कभी दाएं से कभी बाएं से कभी हंडिल छोड़कर चल देते हैं। हम अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल मेरे बच्चों को कौन देख रेख करेगा। दिन अमित शाह जी और मोदी जी बैठ के चला के गाड़ी देख ले। 2024 में सरकार गिर जाएगी अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो। मेरा चैलेंज है। भारत सरकार की तरफ से संसद की पटल पे हिट एंड रन कानून जब से पारित किया गया है, ड्राइवरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज की बात करें या अभी 1 तारीख से लगातार हड़ताल घोषित की गई है। तमाम सड़कें सूनी हैं, तमाम पेट्रोल पंप और जो रोज़मर्रा की चीज़ें उन पे सूना सूना सा दिख रहा है। ड्राइवर हैं, ड्राइवरों का खासा आक्रोश तमाम ज़िलों से तमाम प्रदेशों से आ रहा है। हमारे बीच में ड्राइवर हैं और इकट्ठा इनसे बात करेंगे क्या है ये हिट एंड रन कानून और क्यों इनमें इस कानून को लेकर इतना आक्रोश क्यों है, क्या है ये कानून और क्यों आप लोग इतना आक्रोश और हड़ताल पे हैं। कानून ये है सर कि एक्सीडेंट करने के बाद 10 साल की सज़ा हो रही है, उसके बाद 5 लाख जुर्माना दो। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इतना करेंगे। अगर हमारे पास इतना होता तो हम अपना कोई रोजगार बेरोजगार थोड़ी होते। हम यहाँ गाड़ी घोड़ा रात दिन चलाते हैं, उसके बाद समय समय पे गैस पहुँचाते हैं, फल पहुँचाते हैं, दूध पहुँचाते हैं। पूरे कोरोना काल में हमने लॉकडाउन का पूरा हम लोगों ने घर घर गैस पहुँचाई। आज हम ही लोगों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हमें इसका इनाम दे रहे हैं। बताइए, हम लोग ये काला कानून वापस हो, नहीं तो हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर ड्राइवर भाग जाता है, नहीं छोड़ता है, उसको अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है या उसे अस्पताल नहीं पहुंचाता है तो उसकी जान जाए, इसको ध्यान में रख के कानून लाया गया है। तो इसमें आप लोगों को क्यों इतना जी ऐसा है जी। यह कानून आप भी देखे होंगे, आप भी पत्रकार महोदय हैं। आप रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या बड़ी गाड़ी चाहे छोटी गाड़ी की गलती हो, बड़ी गाड़ी वालों को ही दोषित किया जाता है। अब बड़ी गाड़ी वाले अगर उसको बचाने के लिए उठाने के लिए जाएंगे, उसकी गलती हो या ना हो, उसको तो मारकर भूसा बना देंगे पहले। तो अपना जान बचाने के लिए भागते हैं। और हम लोग भी रास्ते में चलते हैं, सोचते हैं कोई एक चूहा एक मेढक भी हमारी गाड़ी के नीचे न आए। और कभी कभी गाड़ी खड़ी रहती है, टू व्हीलर वाले पीछे जाकर घुस जाते हैं। आप देखे होंगे सर, कभी दाएं से कभी बाएं से कभी हंडिल छोड़कर चल देते हैं। तो हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं सर, हमारे इंडियन ऑयल में ट्रेनिंग भी दी जाती है, हम लोगों से दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन सर ऐसा है, ऐसा नियम अगर कानून लगेगा, आप हमारे 8,000 पा रहा है, कोई 12,000 पा रहा है, कोई 15,000 पा रहा है, उसी में खुराकी भी है। तो सर बताइए, हम लोग हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खाना खिलाएंगे कि हम 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया जुर्माना देंगे, 10 साल सजा काटेंगे। तो इससे क्या है, अगर हमारे पास 10 लाख होता, हमारे पास 7 लाख होता, हम कोई दुकान रख लेते, इसमें 400-500 रुपया सर नहीं बन रहा है डेली। लेकिन आप लोगों की वजह से जो हड़ताल पे हैं, जो ये नियम है, आप लोगों की वजह से अब पब्लिक और देश की तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पेट्रोल देखिए, पेट्रोल पंप पे हम हैं तो पेट्रोल यहाँ ख़त्म है, सब्जियाँ हैं, तेल है, गैस है, सब चीज़ इस पे असर पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ें तो हमारी समस्या सुनी जाए ना, हम लोगों से राय मशविरा किया गया होता या और किया गया होता, भाई कानून पास हो रहा है, आप लोगों के हित में है कि अनहित में है। अब आप ही सर बताइए कि हम लोग 10 लाख रुपया या 7 लाख रुपया, जब हम 8,000 से 12,000 वेतन पा रहे हैं सर जी, तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसमें हम अपनी पालन पोषण परिवार का करेंगे कि हम 10 लाख रुपया कैसे बैलेंस करेंगे। हमारे पास खेत भी नहीं है, हम उसको बेचकर भरेंगे। अरे ऐसा नियम लगाइए, आप जो है कैमरा लगवा दीजिए रोड पर, उसके बाद देखिए किसकी गलती है, किसकी गलती से एक्सीडेंट हो रहा है, उसको आप देखिए, उस हिसाब से आप करिए। नहीं तो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्या है? विरोध क्या है दादा? दादा कर रहे हैं, विरोध यही है सर कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। विरोध इसलिए कर रहे हैं सर कि हम लोग कहाँ से 7 लाख जुर्माना दें और 10 साल की सज़ा काटें, कहाँ से 10 साल। अमित शाह जी ने कहा 10 साल जेल और 7 लाख जुर्माना। तो हम अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल मेरे बच्चों को कौन देख रेख करेगा, मेरे बच्चों को कौन देख रेख करेगा।
और दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह जी को इतना सोचना चाहिए कि गरीब आदमी 7 लाख रुपए और 10 साल का जुर्माना कहाँ से देगा। इसमें जो ये भी है कि कहा जा रहा है कि एक रियायत भी है कि अगर आप घायल अवस्था में कोई है और घायल को आप अस्पताल पहुंचा रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी सज़ा को जो रियायत दी जा रही है, सज़ा कम करके 5 साल कर दी जा रही है। 5 साल की सज़ा या 3 लाख जो है जुर्माना। तो सर इसकी गारंटी कौन लेगा कि पब्लिक हमको वहाँ मारेगी नहीं। तो मेन जो आप लोगों का जो है कि पब्लिक से बचने के लिए जो आप भागते हैं तो पब्लिक बचने के लिए भागते हैं ना, कि हम उसको छोड़ के भागते हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। इसकी गारंटी कोई सरकार ले, कहाँ जो है ड्राइवर के ऊपर कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम नहीं छोड़ के भागेंगे। ड्राइवरों का एक ये भी होता है कि ड्राइवर जो होता है वो अपनी तरफ से कभी ये नहीं चाहता, इनका ये मानना है कि हम अपनी तरफ से एक चींटी और एक मेढक भी नहीं मारना चाहते हैं। लेकिन जब तमाम घटनाएं घटती हैं इस तरह की, तो हमें पब्लिक से बचना होता है, अन्यथा पब्लिक हमें मारती है। और अगर पब्लिक से बचने के लिए ऐसा ही करते हैं। जी 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 जी, अगर ये कानून अब वापस नहीं होता है सरकार की तरफ से, तो आप लोगों का क्या वो रहेगा? जो अभी रिएक्शन चल रहा है वही रिएक्शन चलता रहेगा। एक दिन अमित शाह जी और मोदी जी बैठ के चला के गाड़ी देख ले, फिर वो उनको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या ड्राइवरी में क्या परेशानी है, क्या बेनिफिट है। 2024 में देखने को मिलेगा क्या? अरे सर जी, अब हम लोग परेशान हो जाएंगे तो करने मजबूर आदमी करता है क्या सर? सरकार गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं? 2024 में सरकार गिर जाएगी अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो। मेरा चैलेंज है, ये ड्राइवरों का चैलेंज है पूरे ऑल इंडिया में। ये गाड़ियाँ कब तक नहीं गाड़ियाँ जब काला कानून आज वापस हो जाए तुरंत गाड़ी चलेगी, उसके पहले गाड़ी नहीं चलेगी। ये कानून काला है, काला है। यहाँ ये भैया उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ये पूरे इंडिया में यही हालत है हर जगह पे। मैं तो बहुत सारे प्रांत घूम के आया हूँ, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, चेन्नई, महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा। महाराष्ट्र में मैं 25 साल गुजारा हूँ। महाराष्ट्र से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे अपनी गाड़ी खुद की है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपनी गाड़ियाँ खुद की है, लेकिन लगाया हूँ। ये मतलब नहीं है, ये इसके पहले भी कानून थे, चल रही थी गाड़ियाँ, क्या दिक्कत था? सरकार हमारे लिए देखिए कंडक्टर लागू कर दिया, उसका पावती फड़ाते हैं। नया कानून लगा हुआ है, इसके पहले लगा नहीं था। जब शुरू में ये कानून चल नहीं रहा था, नहीं ना, इसके पहले कानून नहीं लागू हुआ था। ये लोग हमारा टैक्स बढ़ा दिए, इंश्योरेंस का पैसा बढ़ा दिए, हर चीज़ तो बढ़ा ही दिए हैं। घटाए क्या है गाड़ियों के लाइन में या ड्राइवरों के लाइन में, किसी के लाइन में क्या घटाए हुए हैं? हमको बता दीजिए एक चीज़। ड्राइवर का सिर्फ वेतन घटा हुआ है, सारी हर चीज़ें महंगी हुई हैं। ड्राइवर वही स्तर पे है जिस स्तर पे पहले लोग हरवाही करते थे ना। हाँ सर, वही है। आप लोग हरवाही करते थे ना, वही किसानी, वही हरवाही आज भी चल रही है। ये क्या बात हो गई? सरकार आई, ड्राइवरों को कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े लोग बड़े पूंजी। तो ये हम ड्राइवरों के बीच में थे, इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी अपनी दलीलें हैं। इनका मानना है कि जब अगर हम जो कानून आया है इसके लिए हम लेके आते, अगर उसको जो घायल है उसको पहुंचाने जाते हैं, तो उससे पहले जो पब्लिक वहाँ की होगी वो पब्लिक हमें ख़त्म कर देगी, हमें उस लायक बना देगी कि हॉस्पिटलाइज हमें होना पड़ेगा। तो आपको इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।